अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे। सबके लिए मेरी यही दुआ है और आप लोग भी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। तो बस शाम जो है ना वो होने वाली थी और आज मेरा दिल था कि मैं करेले बनाऊँ। मेरे हस्बैंड ना काफ़ी दिनों से लाए थे, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये फ्रिज में रखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो आज ना करेले बना लेते हैं। तो आज क्या हुआ कि मैंने करेलों का सोचा ना, जब मैंने निकाले तो अम्मा कहती कि लो मैं तुम्हें ना काट देती हूँ। तो उन्होंने ना छिलके नहीं उतारे, कहते कि ऐसे ना बड़े मज़े के बनते हैं। तो आज तक ना मैंने छिलकों के साथ कभी भी करेले जो है वो नहीं बनाए। तो अम्मा कहने लगी कि ऐसे बड़े मज़े के बनते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज फिर ना ट्राई करती हूँ फिर कैसे बनते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर काट के दे दी, ऊपर से जो है ना छिलके नहीं उतारे, बस काट के ना मुझे दे दिए। तो फिर जो बर्तन धुले हुए थे ये मैंने दोपहर को धोए थे, फिर वो मैंने सारे जो है वो लगा दिए, खुश्क हो गए थे। तो साथ में मैंने कहा मटर पुलाव भी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर करेले जब बनते हैं ना तो ये होता है कि बच्चे कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते, फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना बच्चे बहुत कम खाते हैं। तो मैंने कहा चलो मटर जो है ना वो फ्रीज़ किए हुए थे तो मैंने कहा चलो उनको डाल के तो चावल जो है ना वो मैंने निकाल लिए और करेलों को मैंने नमक लगा के रख दिया था। अच्छा, अम्मा ने मुझे काट के दिए ना, आजकल अम्मा आई हुई हैं तो मैं कोई चीज़ सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो वो कहते हैं कि ला मैं तुम्हें प्याज काट देती हूँ या सब्ज़ी काट देती हूँ। तो ऐसे ना बड़ा मज़ा आता है, मतलब कि हमारे जो बड़े होते हैं, हमारी अम्मी होती हैं या हमारे घर में जो बड़े होते हैं ना इस तरह, तो वो फिर बैठे बैठे ना हमें सब्जियां बना के दे देते हैं। ये नहीं है कि हम उनसे काम करवाते हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं ना। ज़ाहिर है कि वो बैठे होते हैं, फिर बंदा कहता है कि चलो उनको भी ना थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपने आप को बेकार जो है ना वो समझने लग जाएं। तो ऐसे ना बड़ा मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है कि साथ मिल के बना लें या फिर वो हमें काट के दे दें, थोड़ी सी आसानी भी हो जाती है और ना काम भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है और उनका भी जो है ना दिल लग जाता है और उनका टाइम भी जो है वो पास हो जाता है। तो माँ का और मतलब किस तरह जब बड़े घर में होते हैं ना, इनका बड़ा ही हमें एक तो सबसे बड़ा तो ये है कि घर में जो है वो अल्लाह ताला की रहमत होती है। जब इस तरह बुज़ुर्ग होते हैं ना वो दुआएं देते हैं और हमारा इतना ध्यान रखते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात है और दूसरा ये है कि हेल्प भी हो जाती है, ज़ाहिर है। तो अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। और मेरी अम्मी नहीं है तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है ना तो मैं अपनी अम्मी को इतना याद करती हूँ, इतना याद करती हूँ ना कि बस मैं भी कहती हूँ कि मेरी अम्मी भी होती ना तो वो भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखते हैं और मेरी ऐसे ही मतलब कि मेरी हेल्प कर देती हैं, तो कितना अच्छा लगता। तो खैर जब टाइम गुजर जाता है और जो है ना वो माँ बाप जो है ना बहुत बड़ी नेमत हैं दुनिया में ना, तो उनकी कदर करनी चाहिए और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये तो वो चीज़ है कि जब एक बार चली जाती है ना वो दोबारा कभी भी नहीं मिलती, कभी मिल ही नहीं सकती। और दूसरा ये है कि इन जैसा प्यार भी हमें दोबारा कोई नहीं कर सकता। जो औलाद को माँ बाप जो प्यार करते हैं ना, जो माँ करती है, वो मैं कहती हूँ कि जितना मर्ज़ी कोई कर ले, जितना मर्ज़ी कोई ख्याल रख लेना, तो वो चीज़ कभी भी नहीं आ सकती। कभी वो एहसास, वो प्यार, वो मोहब्बत आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। बेशक के औलाद और माँ बाप की जो मोहब्बत होती है ना उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती। और ये तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी मोहब्बत बनाई है ना कि जिसमें आप कोई शक की गुंजाइश होती ही नहीं है। और शदीद और जो है ना ऐसी मोहब्बत होती है कि जिसमें इंसान कभी एक दूसरे का ना बुरा तो क्या, मतलब कि कुछ सोच ही नहीं सकता कि ये मोहब्बत मेरी सच्ची है या झूठी है या ये क्या है, क्योंकि ये ऐसी माँ बाप और औलाद में ना ऐसी मोहब्बत होती है। लेकिन अफसोस के साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ माँ बाप, कुछ हमारे बड़े ऐसे होते हैं कि उनमें इतनी ज़्यादा अना होती है ना, इतनी ज़्यादा होती है ना कि फिर वो उस अना में ही ना सब कुछ अपना ख़राब कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो औलाद होती है ना वो बेचारी फिर इसकी सज़ा जो है ना वो औलाद को मिल रही होती है, इसलिए कि उनकी जो, अब वो तो अपनी अना में होते हैं लेकिन लोग जो है ना उनको बुरा भला कह रहे होते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। और बेचारे जो बच्चे होते हैं ना वो मतलब कि कभी उनको ना वो चीज़ मिलती ही नहीं है। वो हमेशा अपने आप को ना कटहरे में ही खड़ा करके रखते हैं कि पता नहीं हम ही ठीक नहीं हैं या पता नहीं हम ही गलत हैं। तो ऐसे बड़े और ऐसे माँ बाप को मैं मतलब ये कहती हूँ कि ये अनाज है ना ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी औलाद के साथ ना एक जुल्म वाला हिसाब बन जाता है।
تو ان کو بھی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کا جو ہے نا درجات اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھے ہیں اور ان کا ادب احترام ہم پر بہت زیادہ لازم کیا ہے۔ تو کچھ جو ہے نا ہمارے بڑوں کو اور ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو اس چیز کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ تھا نیکسٹ ڈے اور آج تھا فرائیڈے، اور فرائیڈے والے دن نا جو ہے وہ پھر میں سارے کام آپ کو پتہ ہے کہ فٹافٹ سے کر لیتی ہوں، اور کپڑے میں نے اپنے پریس کر لیے تھے، شاور لے لیا تھا، اور آج میں بنایا تھا میں نے آلو گوشت، اور افسوس کہ آپ کو میں اس کی فائنل لک جو ہے نا وہ نہیں دکھا سکی، لیکن اتنا مزے کا بنا تھا نا آلو گوشت، بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ تو اس کے بعد میں ہم کو لے کے آ گئی تھی یہاں پہ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس، کیونکہ وہ کافی ٹائم سے نا مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما میری ایکنی اتنی زیادہ ہے اور میرا فیس بہت خراب ہو رہا ہے اور جو ہے نا مجھے لے کے جاؤ۔ تو یہاں پہ میں اس کو لے کے آ گئی تھی، یہ فیصل ٹاؤن میں ہے لاہور میں، اور یہاں پہ مطلب کہ اس کی پھپھو کی بیٹی نے یہاں سے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا تھا، اس کا بھی بہت زیادہ ایکنی اور فیس جو ہے نا کافی خراب ہو گیا تھا، تو اس کا ماشاءاللہ سے نا اب بہت اچھا اور صاف ستھرا ہو گیا ہے، تو مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے لے کے جاؤ۔ تو خیر یہاں پہ آ کے ہمیں اتنا زیادہ ویٹ کرنا پڑا، اور ان کی نا یہ والی لائٹ جو ہے نا یہ 3 بندے آئے اور پھر جو ہے نا انہوں نے ٹھیک کی، تو خیر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے فائنلی اتنا ویٹ کرنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کا چیک اپ وغیرہ کروایا، انہوں نے سارا دیکھا، میڈیسن دی، اور کچھ کھانے کے لیے بھی دی ہیں، لگانے کے لیے بھی دی ہیں، کافی ساری جو ہے نا اس کو مطلب کہ چیزیں ملی۔ تو خیر میں ہر وقت نا میں اسے یہی کہتی تھی کہ تم نہ کھایا کرو، تم پانی بہت زیادہ پیا کرو، یہ چیزیں وہ چیزیں، تو کہتی تھی کہ نہیں۔ تو بچے جو ہے نا ہمارے آج کل کے یہ دوائیاں جو ہے نا یہ تو کھا لیں گے، مطلب کہ یہ میڈیسن کھا لیں گے اور لگانے کے لیے چیزیں کر لیں گے، لیکن نا جو مطلب کہ ہمیں اندر سے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ انہوں نے نہیں کرنی ہوتی۔ تو خیر پھر ہم لے کے آ گئے تھے یہ اتنا بڑا تھیلا، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا تھا، کون سے لوشن اور کون سے پتہ نہیں کیا کیا تھا، تو ابھی دیکھ رہے تھے ہم یہی، اور جو ہے اس کو میں کہہ رہی تھی کہ چلو کھاؤ دوائیاں، اب اللہ کرے کہ تمہارا فیس جو ہے نا ٹھیک ہو جائے، تو مطلب کہ ایکنی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ختم ہو جائیں۔ تو بس یہی ہم دیکھ رہے تھے، اور ویڈیو بھی یہاں تک تھی، چھوٹی سی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیا کریں، اور جو نیو ہوتے ہیں نا وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، آپ لوگ پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی بل نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور لائک کرنے کا تو بالکل ہی آپ کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کا بھی کچھ نہیں ہوتا، لائک بھی کر دیں، ابھی لائک کر دیں، پھر جو ہے نا آپ بھول جائیں گے، اور اگر آپ لائک کریں گے تو مجھے کافی فائدہ ہوگا، تو اپنی بہن کا فائدہ کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔